हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के इस वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 5.2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। आज जैसे कि हम लोग 11 तक सॉल्व कर चुके हैं, आज हम लोग 12 से लेकर सॉल्व करेंगे। जो 12 से लेकर हम ऑल टू ऑल मतलब ऑल टू ऑल हम लोग का 20 तक क्वेश्चन है, जो आज क्या करेंगे हम लोग 20 तक ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट मतलब ये 5.2 का लास्ट वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले, तो 12 से लेकर के हम लोग पूरा ऑल टू ऑल मतलब 20 तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये किस जो होगा लास्ट वीडियो होगा 5.2 का, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाइम को बर्बाद ना करते हुए। और ये सेशन क्या था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको शेयर भी करना है, अपने दोस्तों को बताइए फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से 12 से लेकर के सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे तो समझना पहले क्या है कि 12 का जो क्वेश्चन है जो बहुत ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझना अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवें अंतर समान है, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसको 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसको समझना अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखना, ऑल टू ऑल समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 12 से सॉल्व करते हैं। कि हमें मैंने फाइनली इसका क्या क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, जो समांतर श्रेणी के सारवें अंतर समान है, इसका 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसको 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सारवें अंतर जो समान है मतलब डी क्या है, दोनों का समान है, इसके एक मतलब अलग अलग मानना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो यहाँ पे सारवें अंतर समान है, लेकिन प्रथम पद जो माना कि प्रथम पद है और दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है। ठीक है, ये स्मॉल इसको कैपिटल माने, लेकिन सारवें अंतर जो डी है आपका वो क्या है, डी से आपका क्या है, सारवें अंतर जो क्या है समान है, मतलब डी क्या होगा, ये भी सारवें अंतर क्या होगा, डी होगा, इसका भी क्या होगा, डी होगा। अब ऐसे क्यों किए, देखो डी यहाँ पे समान मतलब डी दोनों क्या बराबर है, इसलिए मैं इसको डी को दोनों को क्या माने, समान मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना है, क्या करा कि एक करा कि 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है, तो माने कि यहाँ पे ए 100 लिखते हैं माइनस कैपिटल ई लिखते हैं। ठीक है, बराबर अंतर क्या है, 100 है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। ठीक है, देखो ये मतलब ये प्रथम पद हो गया, ये क्या है मतलब ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब दो श्रेणी है। ठीक है, तो ये प्रथम का हो गया, दूसरा का हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मान लिया। देखो 100 पद कहेगा तो क्या करेंगे, ए प्लस 99, यहाँ पे लिख सकते हैं 100वां पद, यहाँ पे लिख देना 100 पद। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीका यही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसको 100वां पद कर, तो ए प्लस क्या कर देंगे 99 डी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 99 डी। अब देखो डी यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल मतलब क्यों हुआ, क्योंकि देखो डी दोनों का क्या समान है, सारवें अंतर समान है, तो डी का मान समान ही बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल ए इसलिए क्योंकि प्रथम पद समान नहीं होता, प्रथम पद समान दिया भी नहीं है, अलग अलग, तो इसलिए अलग अलग मान लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या किया, तो प्रथम पद ए और सारवें अंतर क्या माना, डी माना, तो डी बैठा स्मॉल बैठा। ठीक है, अंतर क्या दिया, 100 दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस क्या होगा 99 डी होगा, अभी माइनस से गुना तो माइनस ए क्या होगा, माइनस क्या होगा 99 डी, बराबर क्या है मेरा, तो बराबर मेरा 100 है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना है, इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस ए बराबर क्या बचा, मतलब स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर क्या आया, 100 आया, ये मेरा आ गया। देखो यहाँ पे ए माइनस मतलब स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए के बराबर क्या, 100 आया। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरा, यहाँ पे अंतर तो निकाल दिए, अब पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है मेरा कि कह रहा है कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद का भी अंतर से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, 1000वें पद का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो ए क्या करेंगे 1000 करेंगे माइनस कैपिटल क्या होगा 1000, ये हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये क्या है, निकालना यही है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था अंतर 100, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, तो ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल क्या बराबर 100 आया, लेकिन यहाँ पे कर 1000वें पद का अंतर निकालो, तो यहाँ पे निकालेंगे इसको, तो इसको आंसर हमको यहाँ पे लाना कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000वें पद का आएगा तो क्या करेंगे, ए प्लस क्या होगा 9999 डी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो ए और क्या माइनस 9999 डी होगा, बराबर हमको लाना है। ठीक है, क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ए प्लस 9999 डी माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस वाला प्लस हो जाएगा 9999 डी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या किया, सॉरी देखो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस लिखा गया तो क्या होगा, प्लस या माइनस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक होता है। अब इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या आया, ए मतलब स्मॉल ए माइनस कैपिटल, इसका मान क्या आएगा, तो देखो ऑलरेडी मैं यहाँ पे निकाले थे कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल बराबर क्या 100 आया था, तो यहाँ पे इसका मान पूछा तो क्या हो जाएगा 100, ये आपका हो गया आंसर। एक बार बेसिकली समझना है कैसे सॉल्व की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कि सारवें अंतर समान, तो समान मतलब सारवें अंतर डी का मान समान लेना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। प्रथम पद को आप अलग अलग मानिए, इसलिए कि प्रथम पद समान है ही नहीं। ठीक है, तो प्रथम पद मैंने स्मॉल ए
ए मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। यहाँ पे सारे में अंतर डी था तो डी मान लिया। अब देखो सौम्य पद का अंतर क्या, सौम्य पद कहेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सौम्य पद कहेगा तो ए प्लस क्या लिखेंगे, 99 डी लिखेंगे, ठीक है। और देखो एक और अगर मानना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी। इसको भी इस तरह भी आप सॉल्व कीजिएगा ला करके, मतलब समीकरण एक और दोस्तों आपका भी आंसर ऑलरेडी वैसा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। लेकिन शॉर्टकट के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट माना ए 100, इसको क्या माने, कैपिटल ए 100, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया तो ए प्लस 99 डी आ गया, माइनस यहाँ पे दिया और यहाँ पे कैपिटल ए प्लस क्या 99 डी आ गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या है, तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल बराबर क्या है, 100 आया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा निकालना क्या था, तो निकालना था प्रश्न अनुसार दिया हुआ था, प्रश्न अनुसार जो दिया था क्या, तो मेरा 1000 में पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो ए 1000 में मान लिया और यहाँ पे कैपिटल को 1000 में मान लिया, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मैंने तोड़ा था 999 दिया, यहाँ भी इसको सेम टू सेम तोड़ दिया उसी, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या है, तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल है, तो इसका मान यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्या आ चुका था 100, तो इसको लाकर कहाँ यहाँ बैठा दिया 100, तो मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे समझ गए कि क्या होता क्या। तो 12 का बिल्कुल आपने इजी समझा, बहुत ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 का, ठीक है। इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। मैथ आपका देखो, मैथ अगर हल्का मतलब कैसे होगा आपको, मतलब मैथ आपका जो कमजोर है, मतलब कमजोर होगा, हार्ड कैसे, देखो हार्ड नहीं मैथ होता है, मैथ बिल्कुल इजी है। आपको रिवीजन करने से मैथ आपका क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है। तो आप रिवीजन करते रहिए, आपका मैथ बिल्कुल इजी हो जाएगा और इजी सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेशन के साथ बने रहिए, आपका भी क्या होगा, अच्छे रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 सॉल्व किया, 13 का क्या, 13 का जो दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसको भी बेसिकली मैं सॉल्व करूंगा बिल्कुल इजी से। 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य होता है, 7 से कटता है, ठीक है। 3 अंक कौन कौन संख्या जो 7 से कटेगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 3 अंक संख्या कौन कौन, तो 100 होता है, देखो 3 अंक की संख्या 100 ही ना होगा, 100 से देखो 100 से दिन से नहीं कटेगा, तो 105 जो होगा 7 से क्या विभाज्य होगा, ठीक है। 3 अंक की संख्या तो 3 अंक हो गया, ठीक है। 105 हो क्या होगा, तो यहाँ पे 105 हो जाएगा। अब कहाँ तक हमको कर रहा है, तो देखो 105 जो होगा कहाँ तक कट सकता है, मतलब 7 से, ठीक है। 3 अंक से 3 अंक की संख्या जो होगा 105 जो कटेगा, ये आपको 105 से लेकर कहाँ तक कटेगा, तो आपको 105 से लेकर के जो कटेगा आपको 994, मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होता है 999 होता है, ठीक है। ये छोटी संख्या हो गई क्या, बड़ी संख्या हो गई, 3 अंक की छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। बड़ी संख्या तो देखो बड़ी संख्या जो कहाँ तक कटेगा, ठीक है। तो ये आपको 999 तक होता है, लेकिन 7 से नहीं कटता ये, ठीक है। तो 7 से जो कटेगा 994 कटेगा, ठीक है। क्या कटेगा, 994 कटेगा। आप भागा देगा देखना कट जाएगा, ठीक है। ये भी 7 से क्या कटेगा, 60 से देखो 100 है जो छोटी संख्या है, तो ये 7 से जो क्यों नहीं 100 कटेगा, 100 तो नहीं कटेगा, तो 100 से 101 के लिए भी नहीं कटेगा, 102 103 नहीं कटा, तो मैंने 105 को लिया, ठीक है। 105 से लेकर छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तो आए तो क्या 994 मेरा क्या यहाँ तक मेरा 7 से कटेगा, तो 3 अंक संख्या हो गया। अब यहाँ पे निकालना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल देखो 108 भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 108 7 से नहीं कटेगा, 7 से 108 नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 107 तो क्या 112 हो सकता है, ठीक है। 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 112 और भी इस तरह हो सकता है, मतलब 7 7 बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। 7 7 क्या होगा, बढ़ते जाएगा, 105 तो 112 और भी 12 से क्या 119 इस तरह से होता रहेगा, ठीक है। तो मैं प्रथम पद जो क्या हो गया, प्रथम पद जो मेरा आ गया, प्रथम पद जो क्या 105 आ गया। अब डी निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, घटा के देखना 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा, ठीक है। और ये मेरा क्या एन दिया हुआ, तो एन मेरा इस क्या है 994 है। हमको एन निकालना है, तो एन का फॉर्मूला मैं आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, बताते आ रहा हूं कि एन बराबर क्या होता है, एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जो इसी पर सॉल्व होते आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा 994 होगा, ए का मान क्या है 105, एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, तो 7 आया है। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वालों को माइनस में कर देंगे, 994 माइनस 105 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब घटेगा तो क्या बचेगा, 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा, 8 यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो 105 घटाना है, तो 14 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 9 में से मतलब 800 क्या बचेगा 89 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या बचेगा 7। अब देखो गुना वाला क्या कर देंगे, भागा में कर देंगे, तो 889 भागा 7 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1। यहाँ तक कर दिए। अब देखो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, ठीक है। और 7 दूना क्या होगा 14, 7 7 7 49, ठीक है, मतलब 127 बार में, ठीक है। एन माइनस 1 127 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ से आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस वाला एक जो क्या कर देंगे प्लस में, तो 127 प्लस 1 क्या होगा 128। तो यहाँ पे जो होगा 3 अंक संख्या जो 7 से विभाज्य होगा तो कहाँ तक होगा 128 तक, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आपने समझा कहाँ तक आ गया, देखो बिल्कुल इजी समझना है आपको। 105 से क्यों लेना है, क्योंकि 7 से जो कटेगा 3 अंक संख्या 105 से ही कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 100 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, आपको 105 से कटेगा 112, मतलब 7 7 105 से बढ़ते तो 7 7 तो कट जाएगा, 105 कटेगा 112 कटेगा, 112 कटेगा 119 कटेगा, इस तरह से आपको 999 तक जाना है। क्योंकि देखो ये छोटी संख्या होता है, बड़ी संख्या होता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या मेरा छोटी से छोटा से बड़ा होता है, ठीक है। कोई बड़ा छोटा थोड़ी होता है, छोटा से बड़ा होता है।
तो छोटा से बड़ा तक आए तो कहाँ से 999 तक होता है, तो 999 तो 7 से नहीं कटता, 998 भी नहीं कटता है, 997 भी नहीं कटता है, 996 भी नहीं कटता है, तो हमको 994 कटता है। यहाँ तक मैंने इसको कर लिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिखा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको भी रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। मेरा 13 तक सॉल्व हो गया, आगे हम 14 को सॉल्व करेंगे बिल्कुल ईजी और इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो 14 क्वेश्चन जो कह रहा है कि देखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुने थे, ठीक है। मतलब 10 से 250 के बीच 4 से कौन कौन संख्या कटेगा, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिकली सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी भी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना कोई हार्ड नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देखना, अंत तक बने रहिए, आपको ऑल टू ऑल समझ में आएगा, मेरा पूरा वादा है कि आपको समझ में आएगा, तो आएगा चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 14 को सॉल्व करते हैं 10 और 250 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुने, मतलब 10 से 250 के बीच 4 से कौन कौन संख्या कटेगी, तो देखो 10 तो नहीं कटता है 4 से पूरा पूरी, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा, ठीक है। 12 के बाद 16 कटेगा, 16 के बाद क्या कटेगा, तो 20 कटेगा। मतलब देखो 4 4 12 4 16 16 4 क्या 20 हो गया, डॉट डॉट अब आइएगा तो कहां तक कटेगा, 250 आपको पूरा पूरी नहीं कटेगा, 249 भी नहीं कटेगा, तो आपको कटेगा 248, ठीक है। देखो 4 7 24, 4 दूनी 8 कट गया, तो यहाँ पे मेरा फाइनली ये हो गया। अब देखो क्या करना है, प्रथम पद जो मेरा ए है 12 हो जाएगा, डी निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो 4 बचेगा, और हमको एन क्या है, तो 248 है, मैंने फाइनली लिख दिया यहाँ पे। अब हमको एन निकालना है, अब इतना तो आपको कर ही लेते हैं, अब यहाँ से एन निकालना आपकी बात है। देखो एन तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन मेरा 248 आया, ए का मान सॉरी बराबर ए का मान क्या आया, 12 आया, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है, 4 आया। अब इसको ये घटाना है, तो 248 माइनस 12 बराबर क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। यहां तक आप समझते हैं कैसे कैसे करते हैं। आप देखो 8 में से 2 कटेगा तो 6 बचेगा, 4 में से कटेगा 3 बचेगा, और 2 का 2 ये आएगा, गुना वाला भागा में डायरेक्ट मैंने कर दिया n माइनस 1, ठीक है। शॉर्टकटली देखो, अगर आपको आता है तो उसको भी टाइम ही नहीं वेस्ट मत करना, जो आपको क्वेश्चन अच्छा समझ में आ रहा है उसको फास्ट सॉल्व करो तो समझ में ठीक आएगा, ठीक है। मतलब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो 4 से काटो, 4 5 20 कटेगा, ठीक है, और 4 9 36 मतलब 59, n माइनस 1 बराबर क्या आया, 59 आया। अब देखो n माइनस 1 बराबर 59 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 तो प्लस में कर देंगे तो क्या आएगा, 59 प्लस 1, तो n बराबर क्या आएगा, 60। ये आपका हो गया आंसर। बेसिकली समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, 10 तो 12 10 तो 250 के बीच, ठीक है। तो 10 से तो 2 से 4 से नहीं कटता, ये तो बेसिकली समझ रहे हैं, कोई हार्ड ही नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, 15 का देखो क्या कर रहा है, तो 15 का भी बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझना आपकी मतलब बहुत ही क्या हार्डली समझता है लोग, लेकिन हार्ड है कुछ नहीं, ठीक है। एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के एन में पद बराबर होगा, मतलब एन का मान आपको बराबर करना है। तो बेसिकली सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी से और आसानी से, तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे देखो वीडियो को, आप क्या करते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करता, ठीक है। तो अभी नहीं किया तो प्लीज अभी कर लो, ठीक है। तो आगे हम लोग 15 का सॉल्व करेंगे इस तरह, मतलब ऑल टू ऑल, मतलब क्लास 10 का मैथ जो होता है ऑल टू ऑल हम लोग इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे, बेसिकली समझते रहेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 15 को सॉल्व करते हैं, तो मैं फाइनली 15 का क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करना ही कुछ नहीं, एन का मान क्या है, बराबर है, समझो क्या है, एन का मान मेरा बराबर है, तो बराबर सिर्फ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, 63, डी निकालेंगे तो क्या आएगा, a2 माइनस ए1 होता है फॉर्मूला, तो a2 इसको a1 a2 a3 होता है, तो a2 क्या है 65 माइनस 63 तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये मेरा क्या हो गया, मतलब 2 को दिया है, तो एक इसका निकल गया और एक इसका भी निकालना है, तो इसका भी a का मान क्या आएगा, 3 आएगा, डी का मान क्या आएगा, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा, और हमको एन का मान क्या बराबर कर देना, एन का मान हमको बैठाना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला जो होता है मेरा एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये फार्मूला तो एक होता है, इधर भी क्या होता है, तो इधर फार्मूला भी होता है क्या, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये मैंने बेसिकली फार्मूला लिख दिया। थोड़ा देखो हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, लेकिन इसको समझना, देखो मैथ में हैंड राइटिंग वैल्यू नहीं करता, ठीक है। अगर आप साइंस कर देते हैं, सोशल साइंस देते, ये सब आपको डिपेंड करता है, हिंदी इंग्लिश में डिपेंड करता है, लेकिन मैथ में आप अगर सोचेगा ना कि मतलब राइटिंग सही हो तो मतलब थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं जहाँ पे नहीं आ रहा है पे कमेंट पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा यहाँ पे क्या लिखा हो, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे होता है, तो देखो क्या है, तो यहाँ पे ए का मान जो मेरा क्या है, तो ए का मान मेरा 63 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है, तो 2 है। एन का मान और एन का मान हमको इससे कोई मतलब ही नहीं, एन का मान तो कट गया, लेकिन एन का मान इसको हम बैठाना है, एन का मान बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करें, तो ए का मान क्या है, तो ए का मान मेरा इसमें क्या है, 3 है, एन माइनस 1, डी का मान क्या है, 7 है। मैंने कर दिया, एन का बराबर कर, तो बराबर ही दे, तो बराबर ही करना है, तो बराबर अभी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 63 प्लस यहाँ पे 2 से क्यों ना होगा, तो 2n माइनस 2 बराबर 3 क्या होगा, 7n माइनस क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। चलो अब देखो 63 में से 2 घटे तो क्या बचेगा, 61 प्लस 2n बराबर क्या है,
तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 7n-4, है ना। 7n पहले लिखा, 7 में से 3 घटा तो -4 के माइनस में ज्यादा था, देखो उल्टी घटा तो माइनस में लिखाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, n वाला को n तरफ कर देना और अंक वाला को अंक तरफ कर देना, ठीक है। तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n वाला को n तरफ, तो 2n यहाँ पे रहेगा, प्लस वाला आएगा माइनस में, हो गया n वाला। अब अंक वाला है तो अंक यहाँ रहने दिए, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो 7 में से 2 घटा तो क्या बचेगा -5n, और 61 क्या होता है -65 होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या कट जाएगा, 5 से कितना बार में कटेगा, तो 5 से यहाँ पे आपको करेगा तो 65 इधर आएगा गुना वाला भागा में, ठीक है। तो 5 से कटेगा आपको 13 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आ चुका, ठीक है। 5 से कटा 13 बार में, तो मेरा एन का मान जो क्या था बराबर, तो एन का मान मेरा क्या आएगा, तो एन का मान मेरा क्या आएगा 13 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कुछ नहीं किया, 2 पद दिया था तो मतलब ये एपी था, ये भी एपी था, जिसको मैंने मान लिया, ठीक है। तो मैंने अलग अलग इसको सॉल्व किया, बोला कि एन का मान बराबर कर देना, तो मैंने इसको एन का मान क्या किया बराबर कर दिया। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो क्या है, तो मेरा एन का मान 63 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आगे हम लोग 16 का सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 16 का तो मेरा दिया हुआ है, कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, कोई यहाँ पे हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल इजी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 16 का भी क्या कर रहा है, तो मैंने अब फाइनली तीसरा क्वेश्चन लिख लिया। जो तीसरा पद 16 दिया था, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ पे एपी निकालना है। तीसरा पद कहेगा तो क्या करेंगे, a + 2d बराबर क्या करना है 16 कर देना, ये समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा फास्ट करना है, इसलिए देखो कोई यहाँ पे हार्ड है नहीं, तो इसको फास्ट करने का फायदा है, ठीक है। तीसरा पद तो a + 2d करते हैं, चौथा पद तो a + 6d, जब आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर 10वां पद कहेगा तो a + 9d कर देना, सातवां पद कहेगा तो a + 6d कर देना, ठीक है। ऐसे आपको बता चुका हूँ। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद क्या है, तो 7वां पद होता है a + 6d होगा, बराबर 5वें पद से क्या कर रहा है 12 अधिक है, तो 5वें पद तो a + 4d, और 12 क्या अधिक मतलब प्लस में, 12 अधिक है तो प्लस में कर दिए। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, प्लस वाला को इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, ये प्लस वाला आ जाएगा इधर माइनस में, तो a - 4d, इसको सेम टू सेम ऐसे ही बराबर में रहने देते हैं, ठीक है। अगर इसको प्लस वाला को लाएंगे इधर माइनस में, तो फिर इसको उधर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली इसको छोड़ दो यहीं पे, ठीक है। अब देखो a से a कट जाएगा, 6 में 4 तो क्या बचेगा 2d बराबर क्या हो गया 12, 2 से कटेगा 6 बार में, तो d का मान क्या आ गया 6 आ गया। आपको एपी लिखने के लिए, एपी निकालने के लिए, एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिखने के लिए आपको ए और डी का मान पता करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लिख पाइएगा, नहीं तो आप नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी का, इसको समीकरण एक, इसको क्या माने थे 2 माने थे, ठीक है, मानना भूल गए, इसको 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब डी का मान हम रखेंगे समीकरण एक में, तो हमको ए का मान निकल जाएगा, यहाँ पे डी का मान निकल गया, अब ए का मान निकालना है, ठीक है। तो डी का मान जो रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो d का मान फाइनली मेरा क्या है, तो 6 आया, तो a में जो है a + 2d बराबर क्या हो जाएगा 6, d का मान मेरा क्या है 6 आया, तो 2 × 6 बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 6 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 6 नहीं 16 है, देखो 16, यही से मिस्टेक होता है, ठीक है। सो सुने ना, अगर दुर्घटना मतलब सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाता है, तो इसी प्रकार होता है। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो आपको गलत आंसर आ ही गई। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसलिए कहते हैं मैथ को रिवीजन करो, आपका गलत हो ही नहीं सकता। मैथ अगर रिवीजन तो आपको आंसर तक याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे a + 6 दूनी 12 बराबर क्या हो जाएगा 16, प्लस वाला क्या कर देंगे उधर माइनस में, तो क्या आएगा 16 - 12, तो a का मान मेरा 4 आया और d का मान मेरा क्या आया, तो 6 आया। अब हमको लिखना क्या है, एपी लिखना है, मतलब एपी का प्रथम पद दूसरा पद ऐसे लिखना है, ठीक है। तो एपी का तो प्रथम पद यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब एपी लिखना है, तो एपी मानो क्या मेरा हो गया 4 हो गया। अब बहुत लोग 6 लिख देता है, तो 6 कैसे लिखेगा, ये तो प्रथम पद, दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + d होता है, तीसरा तो क्या होता है a + 2d होता है, चौथा तो क्या होता है a + 3d होता है, इस तरह फॉर्मूला होता है। आपको बताया था नहीं कैसे निकालते इसे करना रहता है। तो a तो मेरा हो गया 4, दूसरा पद कैसे होगा, तो a + d, तो 6 a क्या है 4 और d, तो 6 4 क्या हो जाएगा 10। तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा d, तो 6 दूनी क्या होगा, मतलब 6 दूनी 12, 12 और 4 यहाँ 8 जुटेगा, तो a का मान तो 12 4 क्या हो जाएगा 16। इस तरह से मेरा मतलब क्या एपी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ फाइनली यहाँ पे क्या हो गया 16 का भी आंसर आ चुका है। आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे 17 का जो है आपका क्वेश्चन, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको मतलब आपको यहीं पे लिख दे रहे हैं वीवीआई, ठीक है। तो बहुत ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन। तो इसको आप सॉल्व कीजिए बिल्कुल इजी से, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करना भी थोड़ा इजीली सॉल्व करने के आपको समझ में आता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कॉपी में, ठीक है। 3 18 13 डॉट डॉट 153 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो मैंने इसको देखो क्या करेगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो a का मान 3 मान है, d का मान निकाला, तो 8 में 3 तो 5 बचेगा, और n क्या था
एन क्या था 20वां, तो यहाँ पे मैंने एन का मान 20 माना। जब ये बताया था कि वहां रहेगा तो क्या एन मानना है, तो इसको एन मानना, ठीक है। अब बहुत लोग इसको सॉल्व कर देगा कि ए का मान तो पता हो गया, डी का मान, ए का इसको मतलब ऑल टोल पता होगा, फिर एन निकालना है, इसको सॉल्व कर देगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए का मान ये है ही नहीं। बेसिकली समझना, ये ए का मान आपका नहीं है ये, ठीक है। ये ए का मान आपको अंतिम पद जो दिया है 253, वो आपका एन का मान होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको बिठा के सॉल्व कर देता आप लोग, और आंसर नहीं आया तो बोलते सर आप गलत पढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन का मान जो सॉरी ए का मान जो होगा ये नहीं होगा, एन का मान आपको 253 होगा, ठीक है। जो अंतिम पद है वो क्या होगा, एन ए का मान होगा, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे क्या बचेगा 253, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे ए का मान 3 नहीं मानना है, क्या मानना है, अंतिम पद को मानना है 253 को। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, और ए एन का मान 20वां पद दिया हुआ है, ए आपको डी निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम एन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली समझना यही था कि आपको एन ए का मान यहाँ पे 3 मान के सॉल्व करें तो आपका आंसर आता ही नहीं, और आपका मतलब गलत हो जाता, ठीक है। आपको नंबर आता ही नहीं है बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सॉल्व करेंगे एन बराबर, तो ए प्लस क्या होगा एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो एन तो हमको निकालना ही है, तो ए का मान 253 आया है, एन क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 आया है। 253 और 20 में से एक घटेगा तो 19 गुने क्या हो जाएगा 5, 19 बचे 95, 253 क्या होगा 195, ठीक है। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 253 195, तो 5 3 8 9 5 14 का हासिल कितना बचा 1, और 3 1 2 1 3 1 4, मतलब 448, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे थोड़ा देखो मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे आपको अंतिम पद तो दिया, लेकिन अंतिम पद को आपको माइनस में लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है माइनस में लेना है, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ए का मान यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका क्या होगा, घटेगा तो क्या बचेगा 253 में से क्या घटाना है 195, 13 में से 5 घटेगा 8 बचेगा, ठीक है। 13 में से 5 है तो 8 बचा, ठीक है। 8 5 13 होता है, 14 में से 5 घटेगा तो 9 घटेगा तो 5, और 2 में से घटेगा 1, ठीक है। तो मतलब क्या आएगा 158। बेसिकली समझना यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही हार्ड है, तो थोड़ा डिस्टर्ब होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, देखो यहाँ पे ए का मान जो होता है अंतिम पद कहेगा तो माइनस में लेना, ठीक है। डी का मान निकाल लेना, एन का मान दिया था मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 17 तक सॉल्व किया हूँ। आगे हम लोग क्या करते हैं 18 को भी सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल ईजिली है। तो मेरे यहाँ पे 18 का तो क्वेश्चन दिया है, एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो इसका प्रथम एपी के प्रथम 3 पद लिखना, ठीक है। चौथे पद और 8वें पद का योग क्या 24 दिया है, तो चौथा पद क्या तो क्या करेंगे ए प्लस 3d प्लस ए मतलब जोड़ होता है, क्या करा 8वें पद का, तो ए प्लस 7d बराबर क्या दिया है, तो आपका दिया है 24, ठीक है, लिख दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, कितना है तो ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 7 3 10d बराबर क्या हो गया 24। ये तो मेरा समीकरण 1 हो गया। आगे क्या करा, तो आगे करा था 10वें पद का, करा छठे पद और 10वें पद, तो छठे पद क्या हो जाएगा, छठा पद जो होगा तो a प्लस 5d प्लस 10वां पद कहेगा तो क्या होगा, तो 10वां पद कहेगा आपको, तो 10वां पद a प्लस 9d का योग क्या दिया है 44 दिया है। इसको क्या मानना है समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जोड़ देते हैं, तो a क्या आएगा 2a हो जाएगा, 9 पर 14d हो जाएगा बराबर 144। समीकरण 1 की क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्या है 2a प्लस 10d बराबर क्या हो गया 24, 2a प्लस 14d बराबर क्या हो गया 144, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व कर दिया। समीकरण 1 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो a से क्या होगा कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह चेंज कर देना, तो 14 में 4 तो क्या बचेगा -4d, और घटेगा तो क्या बचेगा 144 में से 4 घटेगा 24, तो क्या बचेगा 4 में 4 घटेगा 0, 14 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 12, मतलब 120, तो माइनस में ही बचेगा। देखो क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4d बराबर क्या होगा 120, 4 से कटेगा कितना बोलो 4 दिया ही 12, मतलब 30 बार में। डी का मान क्या आया 30 आया। अभी डी का मान निकाल, लेकिन ए का मान निकालना है, तो ए का मान क्या करेंगे डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो निकल जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो डी का मान क्या समीकरण 1 कौन था, तो ये था 2a प्लस 10d बराबर क्या था 24। तो मैंने ए का मान डी का मान क्या 30 आया है, तो 10 गुने क्या हो जाएगा 30 बराबर 24, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 10 30 300 बराबर 24, 2a बराबर क्या आएगा तो 24 माइनस 300, ठीक है। तो कितना बचेगा घटेगा, तो 2a बराबर क्या आएगा, तो 300 में से घटाओ 24 तो क्या बचेगा 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा, तो 9 यहाँ क्या बचा 9 में 2 घटेगा 7, मतलब 276, ठीक है। क्या बचेगा 276, 2 से काट दो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6,
और 2 8 16, तो ए का मान क्या है 138। ठीक है, मेरा ए का मान और डी का मान फाइनल यहाँ पे आ गया। तो आगे हमको प्रथम 3 पद लिखना है। ठीक है, तो प्रथम पद तो मेरा यहाँ पे एपी का जो प्रथम पद होगा क्या होगा 138 होगा। दूसरा पद निकालने के लिए दोनों क्या करना, जोड़ देना, ए प्लस डी हो जाएगा, दूसरा पद निकलेगा तो तीसरा पद तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद तो ए प्लस 3 डी, इस तरह आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 19 का जो भी सॉल्व करना बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी क्या कहते सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया है यहाँ पे मेरा 19 का जो दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1995 क्या है, ये कोई संख्या नहीं, क्या है मतलब ईयर बता रहा, मतलब साल है कि 1995 में इतना कमाया। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान 5,000 हो जाएगा, डी का मान 200 हो जाएगा, और यहाँ पे ए ने ये दिया है क्या 7,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो सुधा राव जो है जो क्या करता है, तो 1995 में कितना काम करता है, तो 5,000 रुपये काम करता है। ठीक है, उसको धीरे धीरे वेतन जो होता है क्या होता है 200 रुपये वृद्धि होने लगता है। ठीक है, और उसका वेतन जो होता है एक बार क्या हो जाता है 1,000 मतलब 7,000 रुपये हो जाता है। तो एन का मान दिया है 7,000 रुपये। ठीक है, समझना एक बार और फिर समझा देता हूँ कैसे किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया था जो मेरा कह रहा था कि सुभा राव ने 1995 में 5,000 की मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू कर दिया। प्रत्येक वर्ष उसका क्या 200 वृद्धि होने लगा। ठीक है, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो किस वर्ष उसका वेतन मतलब 7,000 रुपया हो जाएगा। इसको निकालने के लिए ए का मान इतना मानना, डी का मान 200, इसको एन 7,000 मान लेना। ठीक है, यहाँ पे एन का मान निकालना है तो निकल जाएगा। तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो एन का मान 7,000 है, ए का मान 5,000 है, एन माइनस 1 और डी का मान क्या है, तो डी का मान मेरा 200 रुपये है। 200 उसको वृद्धि होता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करना, प्लस वालों को माइनस में कर देना, बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या है 20 से घटेगा तो क्या बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2, 3 को 0 बैठा दो 2,000, एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 20, गुना वाला आ जाएगा भागा में 2,000, इससे ही काटेगा तो क्या बचेगा 100। ठीक है, तो 2 एकम क्या बचेगा 100 बचा। ठीक है, तो एन माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस 1 छूट गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पे आपका था, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं था 200 था। ठीक है, देखो यही मिस्टेक होता है थोड़ा, 200 था यहाँ पे, तो 200 से कटेगा तो क्या बचेगा, तो 200 से कटेगा ये आपका, तो 200 से ये 2 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 मतलब क्या बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर क्या बचा 10 बचा, तो एन माइनस 1 यहाँ पे 10 है और माइनस वाला जाएगा उधर प्लस में, तो 10 अब क्या हो जाएगा 11, मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो मेरा यहाँ फाइनली आंसर इसका आ गया। तो इसको 11 वर्ष में क्या होगा वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस देख लिया, हम इसको सॉल्व कर दिया। ए का मान 5,000 मानना, डी का मान 200 मानना, क्योंकि 200 उसको प्रत्येक वर्ष वृद्धि होता है, उसका मतलब पूछ रहा है कि कितना साल में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एन का मान इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ए का आंसर क्या हो जाएगा इसको आ जाएगा। थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, 200 था यहाँ पे 20 लिखा है, तो इसको मैंने इसको सुधारा सॉल्व किया, तो मेरा आंसर ये 11 आ चुका है। ठीक है, आगे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या, लास्ट क्वेश्चन जो 5.2 का महासंग्राम मेरा 5.2 का खत्म हो चुका है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत इसलिए मैंने सॉल्व किया। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि कह रहा है कि किसी रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, तो यदि इनमें में समाप्त सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो तो एन का मतलब ज्ञात करना। देखो बेसिकली समझना कुछ नहीं, ए का मान क्या 5 दिया, प्रथम सप्ताह मतलब ए का मान 5 रुपया हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक जो होता है प्रत्येक को मतलब सप्ताह में क्या करता है 1.5 रुपये वृद्धि मतलब बढ़ाते रहता है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 1.75 रुपया और एन का मान 20.75 दिया। इसको सॉल्व कर लेना, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व मतलब बेसिकली मैं समझा देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो रामकली जो प्रथम सप्ताह में कितना कमाता है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपये कमाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करा कि प्रत्येक सप्ताह में जो कितना वृद्धि करता है, तो 1.75 रुपया। ठीक है, 1.75 रुपये वृद्धि करता रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करा कि सप्ताह इनमें सप्ताह में उसकी बचत क्या होता है 20.75 रुपये। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 20.75 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एन का मान निकालना है, तो इसको आप बेसिकली तोड़ देना आ जाएगा, नहीं तो आप देखो सॉल्व कर दे रहे। ठीक है, थोड़ा हेल्प कर दे रहे। एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, एन मेरा क्या है 20.75 है, ए का मान 5 है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, तो डी का मान मेरा जो है 1.75 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 20.75 प्लस वाला माइनस में कर देना, बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या होगा 1.75 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करेगा लोग इसमें से घटा देता है, नहीं ये गलत है, आपको घटाना है 20.75 माइनस 5 पॉइंट सॉरी
जीरो मतलब 5 0.00। अब ये घटेगा तो 5 5, मतलब पॉइंट इधर से आपको घटाना, इधर से नहीं घटा देना, ठीक है। तो 10 में से यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 20 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 15, मतलब 15.75 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 15.75, मतलब इसको में से नहीं घटाना, इधर से घटाना है, ठीक है। बराबर क्या है, तो n-1 है इंटू 1.75 है, ये गुना वाला जाएगा भागा में, तो 15.75 भागा क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ये मतलब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये कटेगा, क्या बचा 1575 बटा क्या है 175 बराबर n-1 हो गया। ये कटेगा आपको 9 बार में कट जाएगा 175 से, तो n-1 बराबर एक बटा क्या है 9 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n-1 बराबर 9 आया, ये माइनस हो जाएगा उधर प्लस में, तो 9 एक क्या हो जाएगा 10, ठीक है। मतलब 10% क्या हो जाएगा, इतना भी रिड्यू कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया बिल्कुल इजी से। मैंने क्या किया, तो 5.2 का जो था महासंग्राम जो हो गया आज खत्म हो गया, ठीक है। मतलब 5.2 का आपका जो हो गया वो 1 से लेकर के 20 तक मैंने बेसिकली इजली और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट के साथ एनर्जी के साथ सॉल्व किया, आपको मोटिवेट भी करते रहा बीच बीच में, तो ठीक है। तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, आपकी भी सफलता आएगी, आप भी शोर मचाइएगा। तो प्लीज आपको आज मेहनत ही करना पड़ेगा, आज आप डूब के मेहनत कीजिए, आपका सफलता शोर मचाएगा। ये मत सोचो कि मेहनत कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, देखो कुछ ना कुछ नहीं होता है, लेकिन आप मेहनत का जो आप करते हैं उसका पल पल आपको मिलता है, ठीक है। मतलब हर एक मतलब मेहनत थोड़ा सा भी आप काम कीजिए तो उसका आपको मेहनत का फल मिलता है, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, आपका जरूर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह क्या करना, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए सब्सक्राइब शेयर करते रहो, और अपने दोस्तों को बताते रहिए, ठीक है। और सपोर्ट भी करते रहना है, ठीक है। आगे भी आप ही का काम करना है इसी तरह, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। तो आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। बिल्कुल समझ में आता होगा आप लोगों को कि क्या हम लोग पढ़े, आप लोग को मतलब नहीं आता है तो देखो, अगर मानो कि नहीं समझ में आया तो बेसिकली फिर से वीडियो देखो, एक बार और देखो, 2 बार 3 बार देखो, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मतलब बेसिकली समझ में आएगा। और आपसे बड़ा कोई समझ ही नहीं सकता, ठीक है। जो आपके अंदर हो किसी अंदर के है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी से आप क्या करना है, अपने रिविजन करते रहिए, तैयारी करते रहो, ठीक है। मैं तैयारी करवाता रहूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक होता है। तो आपको आई होप कि आप लोगों का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। इसमें बोलने की आवश्यकता ना होता हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।